चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड की सियासत असम में अब शिफ्ट हो गई है। झारखंड के नेताओं का असम में जमावड़ा लगा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी असम में अपना डेरा डाल रखा है। अन्य दलों के नेता भी वहां पर धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते नजर आ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक वोट उनके पक्ष में आए और इस विधानसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित हो। और इसी कड़ी में हेमंत सोरेन भी लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। झारखंड छोड़कर असम में उन्होंने डेरा डाल रखा है ताकि अधिक से अधिक आदिवासी बहुत जो संख्या है उनके पक्ष में वोटिंग कर सके। चलिए अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू, झारखंड की सियासत अब असम में शिफ्ट हो गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा पसीना बहा रहे हैं असम में। आप बिल्कुल राकेश, 9 अप्रैल को असम में चुनाव होना है और इसको लेकर कह सकते हैं कि जिस प्रकार की राजनीति असम में चल रही है और झारखंड के नेताओं का जिस प्रकार से दौरा चल रहा है, उससे साफ है कि इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पूरी टीम के साथ, उसमें कई मंत्री हैं, कई स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, तमाम मंत्रियों के साथ वहाँ कैंप किए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन वहां चाहते हैं कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो, नई क्षेत्रीय दल के संभावनाओं को वो हवा दे और वहां असम में भी उनको जो है कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी एक जमीन मिल सके। लेकिन मुश्किल बात यह है कि उनके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है, जो यहाँ सरकार में है, उनके सहयोगी दल है, वो उनसे वहां पे अलग चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इस बीच इस तरह से त्रिकोणात्मक जिस प्रकार का वहां समीकरण बन रहा है और इसका एंगल यह है कि अगर झारखंड के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या कांग्रेस को हो, तमाम लोगों की जो राजनीति 9 अप्रैल को असम में होने वाले चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि शिफ्ट हो गया है और यही कारण है कि तमाम लोग वहां जोर आजमाइश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जिस प्रकार से वहां हेमंत सोरेन असम चुनाव में कूद गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो चुनाव कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो वहां सत्तारूढ़ पार्टी है, दोनों के लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और अगर कुछ भी हेमंत सोरेन को वहां अगर उनको जमीन मिलती है, उनके विधायक जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता होगी और ये माना जाएगा कि असम जैसे राज्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना जमीन खड़ा कर ली है और ये भी कह सकते हैं कि वहां एक क्षेत्रीय राजनीति की संभावना नजर आएगी। लेकिन हालांकि ये तो 9 अप्रैल में जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद परिणाम आएंगे तभी तय होगा। लेकिन अभी से यही कहा जा रहा है कि वहां पर जिस प्रकार की राजनीति को लेकर पूरे झारखंड के दल जो है वहां लगे हैं, इससे साफ है कि 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में तमाम दल अपनी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हेमंत सोरेन वहां पर आदिवासी मूल के लोगों का मुद्दा उन्होंने उठाया है और कहा है कि वहां के आदिवासी हित का काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। 200 साल से वहाँ जो टी गार्डन में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनको सही तरीके से उनको मजदूरी नहीं मिलती है, उनको सुविधाएं नहीं मिलती है, तो इस पर वो वार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार को वहाँ पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि फिलहाल जो स्थितियाँ यही है कि जो झारखंड की राजनीति है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या झामुमो की हो या कांग्रेस की हो, तमाम लोगों की राजनीति फिलहाल 9 अप्रैल को असम में होने वाले चुनाव की ओर शिफ्ट हो गया है। राकेश जी राजू, जो तस्वीरें आई हैं असम से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को संबोधित कर रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं, किसी मैदान की तस्वीर है और वहां पर लोगों की भी खचाखच भीड़ जुट रही है। मतलब कि लोगों का जो जन समर्थन है हेमंत सोरेन को मिलता नजर आ रहा है। क्या यही जन समर्थन वोटों में तब्दील हो पाएगा? अगर होगा तो वाकई में ऐतिहासिक जीत होगी हेमंत सोरेन की। देखिए राकेश, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल होता है और उसमें सभी जोर आजमाइश करते हैं
और ऐसा कभी भी ये 100% नहीं माना जाता, 100% ऐसा कोई आंकड़ा कभी आया नहीं है कि जो भीड़ आ रही है वो उस नेता को या उस पार्टी को वोट देती है। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पर हेमंत सोरेन ने अपनी धमक दिखाई है और वहाँ जिस प्रकार से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिस प्रकार का उनका बॉडी लैंग्वेज है, उसे साफ पता चलता है कि वो असम में जो है अपनी जमीन को तैयार करना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए अपने समाज के जो जिस समाज से खुद आते हैं, तो आदिवासी समाज से आते हैं, तो आदिवासी समाज के जी समस्याएं जो असम में है उसको उन्होंने उकेरा है और इसके लिए उन्होंने वहाँ की तत्कालीन सरकार, जो वहाँ भाजपा की सरकार है या उससे पहले की जो सरकारें रही हैं, तमाम लोगों पर वो चोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आदिवासियों में इतना दम है कि वो सरकार बना सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं। तो इस तरह की जो भाषा और लाइनिंग का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे साफ है कि वो चाहते हैं कि जिस प्रकार झारखंड में उनकी सरकार है, उसी प्रकार असम में भी उनको एक बड़ा स्थान मिले, राजनीतिक स्तर पर उनको एक बड़ी जमीन मिले, क्योंकि उनको पता है कि जो असम में भी आदिवासियों का आदिवासी समाज का बहुत बड़ी संख्या है। तो इस पर उनका फोकस है और यही कारण है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ वहां शिफ्ट कर गए हैं और वहां लगातार जो है उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया राजू जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो असम चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो पूरी झारखंड की जो सियासत है असम में शिफ्ट हो गई। ये देखना होगा कि इस बार हेमंत सोरेन वहां पर कितना कमाल कर पाते हैं अपने तीर धनुष से। चलिए खबरों में आगे बढ़े।